मैं तो कहता 650 मुसलमान बादशाह ने हुकूमत की, बेखुमार हुकूमत की। करा के लो ना, करा रहे क्यों नहीं आप? अफसर खान है, काम नहीं करा रहे। अफसर खान के बाद में आगे देखो, ये मैनिटरीज के बाद है। कई ऐसे मैसेज इनका नहीं, खाली निवेदन दे के दे देते, हमने दिए, पेपरों में डाल देते लीडर। तो ऐसा हो रहा है आजकल, पेपरों में आ जाता है, मोबाइल पे आ जाता है कि औरंगाबाद और संभाजी नगर का बहुत ये चल रहा है। कोर्ट के हर 2-3 ग्रुप 5-6 ग्रुप कोर्ट में चले गए, पहले 7-7 याचिकाएं एक साथ जा रही है। तो इसका रिजल्ट आ सकता है? नहीं, इसमें इत्तेहाद किस तरह आ सकता है और किस तरह की कोशिशें होनी चाहिए आपको लगती है? इसमें बुराई ये आ गई कि नशे की चीजें हमारे बच्चों को पड़ गई आदत, ब्याज खाने की आदत पड़ गई। लेडीज भी ब्याज चलाती है आजकल हमारे में। ब्याज छोड़ो सबको, खानदान को डेवलप करो। हम बाहर लीडरी कर रहे हैं, हमारा खानदान बिगड़ा हुआ है, तो क्या फायदा का वो? अरे पहले आपका खानदान तो देखो, पहले अपना घर देखो, खानदान देखो। हम पहले खानदान घर देखे, उसके बाद दूसरों को बोलो ना आप। आदाब अर्ज़ है, महाराष्ट्र न्यूज टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, जिस तरह आप सभी जानते हैं, मुल्क के हालात, सियासी जमातों के धोरण और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे कई मुद्दे हैं जो आम इंसान की जिंदगी में रोज उसे फेस करना पड़ रहा है। और इसी बीच रिजर्वेशन का एक बड़ा मसला बहुत दिनों से चल रहा है, वो चाहे मराठा रिजर्वेशन हो या चाहे मुस्लिम रिजर्वेशन हो। और इन हालात में मुसलमानों की सियासी जमातें, वो तो है नहीं, जो कुछ भी है वो किस तरह का रोल प्ले कर रही है और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, आप बखूबी उनसे वाकिफ है, जनाब रशीद मामू साहब, माजी मेयर औरंगाबाद शहर के, और सियासी शख्सियत है जिन्हें सारा मराठवाड़ा और महाराष्ट्र जानता है। मामू, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हालात है और जिस तरह ये सारी चीजें, महंगाई, बेरोजगारी, नफरती, ये सब, उस बीच मुसलमानों के छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं, अपनी अपनी जमातें बनाई हैं, जमातें क्या, एक कमेटियां बनाई हैं, और वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिला सके। कहां तक कामयाब होगा? आपने जो ये सब बताया कि आपस में हमें जो ग्रुप हो गए, ये बात बिल्कुल सही है। आपके 12 अफवात में देखने को मिला। कुछ जगह जो है तो नारे मारे गए, अहले हदीस मुर्दाबाद, देवबंदी मुर्दाबाद, ये जो चीजें हम आपस में ये बटे हुए, सबको मालूम है हुकूमत को कि ये इनमें बटे हुए, तो हमारा काम कैसा होगा जब हम एक जगह नहीं आएंगे? तो जालने में उपोषण के लिए और नारंगे पाटिल बैठे थे, तो उनको ये किसी ने नहीं पूछा तुम क्या काम करते थे पहले, तुम क्या था क्या नहीं। आज उनको पूरा महाराष्ट्र लीडर मानने लग गया। हम भी लीडर मानने की सिफत नहीं है। जैसा कि आज औरंगाबाद के नाम से चढ़ आए, तो हमारे 6 ग्रुप बन गए। कोर्ट में कोई भी चल जाए, ऐसा बैठ के एक जगह नहीं करते। मैंने कितने टाइम बोला कि आप लोग एक जगह बैठ कर करो, नाम की क्या जरूरत है हमको उसमें? फिर मैं नहीं बोलता था कि मेरे पास अल्लाह ने पैसा नहीं दिया कि मैं खुद का वकीला जाऊं। क्यों भाई, जब लोग लड़े, हमारे पास सपोर्ट करने की जरूरत, हम सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात सही है कि महंगाई के ताल्लुक से ये बात, तो महंगाई हो गई है, अब लोगों ने वोट दे के लाए हैं। हमारे लोगों में एक आदत बड़ी थी, क्या दी आई ने, क्या दी फलानी पार्टी ने, ये पार्टी ने क्या दी क्या दी। अब जब बीजेपी आई फिर नाराज क्यों हो रहे आप? जब नहीं दिए नहीं दिए, अब ये आ गए तो फिर खुश रहो ना आप। अपनी सोच को भी कुछ समझ में नहीं आता, आपको होना क्या वो नहीं बोलते। अच्छा, तुम्हारे ये सोच रहे गरीब लोग, बड़े दूसरे लोगों ने तो बच्चों को एजुकेशन करा के कुछ डेवलप कर लिया अपने आप को। कोई फॉरेन चले गए, कोई सऊदी चले गए, कोई इधर नौकरी को चले गए, पढ़ लिख के। तुम खाली होटलों में बैठ गई गप्पे मारते हो, हमको क्या दिए, तुमको क्या चाहिए ये नहीं बोलते। भाई मेहनत करो, तुम बच्चों को लिखाओ पढ़ाओ, कोई चीज करो। अच्छा, दीनी दुनिया की तालीम ही नहीं है। पहले घर से आती माँ बाप पूछते स्कूल में जाके आया, ये नहीं पूछते नमाज को गया था कि अरबी पढ़ने गया था। हमने खामी कहाँ का है, पहले हमको हमारी खामियां दूर करना पड़ेगी, जब तक हम कुछ कर नहीं सकेंगे। परसों सूबेदार गेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपको भी बुलाया गया था। बिल्कुल सही है। तो वो मीटिंग का क्या हुआ और क्या उसमें? वो मीटिंग में यह था कि रिजर्वेशन के लिए हमको लड़ना चाहिए। मैंने कहा आप एजुकेशन में, नौकरियों में रिजर्वेशन मांग रहे हो तो मुश्किल है। क्यों? तो मतलब हमारे में सबको मालूम है कि 200 से 2000 5,000 लेके और देते हैं कई लोग। बुरा मत मानिए, अब मैं जो खुली बात कर रहा हूं, जब आप पैसे लेके वोट देंगे तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मालूम, कभी भी खरीद के ला सकते। 1% लोगों को, 2% लोगों को गवर्नमेंट पूछती, आपको नहीं पूछती क्योंकि आप बटे हुए हैं। तो आप पैसे जब लेके वोट देंगे तो तुमको कौन आपको पूछने वाला है? उसकी वजह से हमारा लॉस होता। तो मैंने यही कहा कि आप जब बता रहे हैं तो हम ये मांगो कि हमको एजुकेशन में रिजर्वेशन दो, पढ़ाई के अंदर। आप नौकरियां मांग रहे तो गवर्नमेंट ने खुद नौकरियां बंद कर दी है।
अब वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं। रिजर्वेशन का मतलब भी नहीं आता। मतलब ही 65,000 जो स्कूल है उसको प्राइवेशन कर दिए उन्होंने, और कई आमदार खासदारों ने अपनी सोसाइटी बना के रख ली है, उसको प्राइवेट स्कूलों के पास जो अब एजुकेशन चढ़ा है उन्होंने हर चीज तहसीलदार को प्राइवेशन से ले बोले थे, प्राइवेट से, ताकि वो धूम करे बोल के तहसीलदार का रुक गया। तो जब प्राइवेट आ जाएगा तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिक खत्म हो गया, उन्हें चाह रहे खत्म करना रिजर्वेशन, तो आप होगा तो आपको कौन पूछने वाला है? नहीं, पिछली गवर्नमेंट में नहीं, फिलहाल पिछली गवर्नमेंट में हुआ तो उन्होंने डायरेक्शन दिया था। उन्होंने एजुकेशन बंद के सहूलत होती है ना, इन्होंने तो एजुकेशन भी बंद कर दी है ना। अगर आज एजुकेशन मिले तो बच्चे साइंसदान बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कई फील्ड है जिसमें बच्चे जा सकते हैं परसेंट अगर वो दिए तो। पिछले पर 2 साल में काफी बच्चों को फायदा हुआ रिजर्वेशन देने से। लेकिन रिजर्वेशन लेने का अगर हम सर्विस की तरफ भागेंगे हम, तो हम सर्विस तो है नहीं, आपको कोई ले नहीं सकता। अब जिस समय निजाम की हुकूमत थी हम 27-30-35% के मुसलमान नौकरी में थे, अब जो 2%, 1% भी नहीं है। आपका इतना लंबा तजुर्बा है, आपने बहुत यानी इस शहर को बहुत पहले से देखा है, बनते हुए भी देखा है और यहाँ के लोगों को भी देखा है, तो कौम में इत्तेहाद किस तरह आ सकता है और किस तरह की कोशिशें होनी चाहिए आपको लगती है? इस टाइम पर अपने पास जो तो अहले हदीस है, अहले तबलीग है, रजा वाले हैं, तुम्हारे सुन्नी है, ये सब लोगों के बड़े बड़े लोगों ने मिलकर के एक मीटिंग जैसा पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए, ऐसा एक बोर्ड बनाना चाहिए कि भाई आपस में हम इत्तेफाक रखो, एक दूसरे को बोलो मत। उसमें शिया को भी लीजिए, बौरी समाज को भी लीजिए, ये सबको लेकर के अगर एक निकाले आपने तो उसका एक मसला हल होगा। बाकी नीचे होने वाला नहीं है। आप जितने आलिम आप तुम नीचे कुछ करो, अगर किसी ने कुछ तकरीर कर दिया तो गलत होगा वो। तो उसमें रजा वाले भी है, सुन्नी जमात भी है, अहले हदीस है, तबलीग है, सभी जमातों को लेकर के एक कमेटी बनाना चाहिए उन्होंने। जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा है, यानी पूरे लोगों को लेकर के कमेटी कि अपन आपसी झगड़े छोड़ो, अपन एक जगह कोई काम के लिए अपन ठोस करो। तो पहल कौन करना चाहिए? यही लोगों ने करना चाहिए, ऊपर के नीचे वालों से। आप क्यों नहीं करेंगे? नहीं, हम तो हमारे नहीं हमारे अंडर में नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अगर जब तक कि वो लोग बड़े लोग बैठ के नहीं करेंगे, और मत जब तक और मत बेचारे मेरी सभी इज्जत करते, ऑल पार्टी चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, तबलीग हो, ये सब करते, रजा वाले बेचारे सभी करते हैं। मेरी एक औरंगाबाद की बात नहीं, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम शुरुआत औरंगाबाद से क्यों नहीं? औरंगाबाद से कुछ भी नहीं हो सकता जब तक उनके मौलाना उनको ना बोले, हमारी कौन सुनने वाला। अच्छा अच्छा। आप बौरी समाज को बोलेंगे आप बॉम्बे से लाओ, शिया बिरादरी को बोलेंगे तो बोलेंगे आप बाहर से लखनऊ से लेकर के आओ, सुन्नी जमात को बोलेंगे तो वहां से लेकर आओ बरेली से, तबलीग बोलेंगे वहां से लेकर आओ दिल्ली से, वो बोलेंगे हमारे वहां से इससे लेकर के आओ। तो आप क्या क्या करिएगा? तो हर शहर के मसाइल अलग अलग है, मान नहीं तो हर एक अलग अलग है। सुनिए ना, अब यहाँ का जो अभी जो यानी ज्वलंत मुद्दा जो है वो ये है कि भाई शहर औरंगाबाद और संभाजी नगर का बहुत ये जो चल रहा है, कोर्ट के हर 2-3 ग्रुप 5-6 ग्रुप कोर्ट में चले गए, पहले रोक दिया गया, फिर यहाँ पे पार्लियामेंट का जो मीटिंग हुई उसमें फिर से डिक्लेयर कर दिया गया, तो 6-6 7-7 याचिकाएं एक साथ जा रही है। तो इसका रिजल्ट आ सकता है? नहीं तो इसमें गलती किसकी है? गलती तो बतलाइए ना। गलती हमारे लोगों की है। हम एक जगह बैठ के, जब पंचक्की में होता मैंने वही कहा था मीटिंग जमील बेग में कि हम एक जगह बैठ करके एक जगह से लाओ, लेकिन नाम की सवाल है, मेरा नाम हो रहा है तेरा हो रहा, और बात जनों को तो ख्वाहिश है कि मैं अंदर बोलूंगा कि नाम से, तो यहाँ तो कोई भी भूल जाए। हमारे मुसलमान में इतना अच्छा है, आज की बात तो कल भूल जाते। दंगे में कौन था तो उसको लेके हम नाश्ते। आज हमारे मुसलमान हर पार्टी में वो लोग आपके साथ नहीं है। हम शिवसेना में, हम बीजेपी में, हम अहले हदीस में, हम शिवसेना में, दोनों शिवसेना में है, दोनों आरएसएस में, ये दोनों राष्ट्रवादी में है, दोनों आई में है, दोनों बीजेपी में है, आरएसएस में है, सब में हमारे लोग हैं। फिर इसका क्या मतलब है? वो नहीं आएंगे, आप जाएंगे, तो आपकी गलती आपकी है ना। आप एक जगह आके बात ही नहीं कर। और फिर खास बात क्या है कि जो भी अगर कभी एक महल्ले में जरा सा काम करता है तो समझता मैं बड़ा लीडर काबिल होगा, भले घर में उसकी बीवी बच्चे उसकी इज्जत ना करे, लेकिन वो अपने आप को बड़ा समझता है। जब आदमी अपने आप को बड़ा समझे तो आप क्या काम करिए? आप कभी नहीं जाइए उन लोगों के अंदर, कुर्सी पे सब बैठिए महफिल में, अगर कोई भी उनका एक महापुर आ जाए या तुम्हारे एमएलए आ जाए अगर, तो उठ करके कुर्सी देते। हमारे लोग पूरे बैठे रहते, अगर कोई हम जाओ कोई भी उठते नहीं कुर्सी देने। ये शौर है, तहजीब की कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी है। खाली हम बातें, ये तो अल्लाह का एहसान है कि तबलीगी जमात ने जो नमाज की तरफ काम किया है और जो पूरे हिंदुस्तान में काम किया था, जिसकी वजह से मुसलमानों में नमाज आई है। कुछ मालूम नहीं था हमारे पास जो कहते 650 650, मैं तो कहता 650 मुसलमान बादशाह ने हुकूमत की, बेवकूफों ने हुकूमत की, क्योंकि एक भी बादशाह ने एजुकेशन तवज्जो नहीं दिया। ताजमहल बना लिया, तुम ताजमहल बना दिए, उससे कौम को क्या मिला? गांव खेड़ों में फिर लोग जाहिल कैसे रहे? गांव खेड़ों में आज तक के जो लोग जा रहे हैं आज तक जाहिल कैसे रहे?
अभी पंजाब से कुछ लोग आए तबलीग करके, वहां पर जो लोग कन्वर्ट हो गए उनसे बात करने को होता है, बात नहीं कर रहा, पुलिस नहीं देती होता, जो कन्वर्ट हो गए मुसलमानों से हिंदू। तो ये तो हालत है कि क्यों नहीं काम किए सबने। बेचारी तबलीग जमात गाला खा के काम कर रही है, कर रहे तो कर रहे बोलेंगे हम, जैसे जमीयतुल कुछ भी दंगा फसाद हो, जमात इस्लामी हो, कुछ काम तो करते हैं वो। बाकी हम खाली बात अगर तो क्या वो पार्टी नहीं करी है, पार्टी तुम पार्टी दे रहे, तुम्हारा दबाव कितना है, आपका दबाव होना चाहिए, आपका दबाव नहीं है ना। उनको मालूम तुम एक जगह आते नहीं, जी जी, वही अब पैसे ले लेते हम तुम। जब तक कि ये चीजें नहीं छोड़ेंगे, अब ब्राह्मण लोग समाज में जाओ, बड़ा अच्छा लगता हमें, वो रिक्शे के पैसे लेते आपसे कुछ भी, अब उनकी कार आगे उठ देगी, उनको उनकी कीमत मालूम है, तुमको तो ये मालूम ही नहीं कीमत, तो कौन बात करेंगे। और आज हमारे में बुराई ये आ गई कि नशे की चीजें हमारे बच्चों को पड़ गई आदत, ब्याज खाने की आदत पड़ गई, लेडीज भी ब्याज चलाती है आजकल हमारे में। ब्याज से किसको बोलेंगे आप? अच्छा आप सब मौलाना बैठे थे, अब मौलाना क्या करेगा बेचारा, तुम घर के बिगड़े थे, तुम्हारा कोई घर में सुनता नहीं, तो मौलाना क्या करेगा उसको? हम 2-2 बजे तक की मोबाइल देख रहे हैं, चबूतरे पे बैठ रहे बात कर रहे, तो उससे नहीं हो सकता ना। जी जी। ओ, ये तो हालत है, बात सही, आप सच करें, हालत तो है, लेकिन इसको बदलने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत होना चाहिए ना। मैं छोटे से ऊपर आया, मैंने मेरे खानदान को डेवलप किया, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, डॉक्टर इंजीनियर, पूरे भाई बच्चा, हर आदमी अपने खानदान को डेवलप करो, छोटे सबको खानदान को डेवलप करो। हम बाहर न्यूट्री कर रहे हैं, हमारा खानदान बिगड़ा हुआ है, तो क्या फायदा का वो? अरे पहले आपका खानदान तो देखो, पहले अपना घर देखो, खानदान देखो। हम पहले खानदान घर देखे, उसके बाद दूसरों को बोलो ना आप। या तो आपके घर में बच्चे नहीं सुन रहे, अब हमारे खानदान के मेरे पूरे सुनते मुझसे, तो पहले मैं खानदान, तो अब मेरा बुरा खानदान होगा, तो उसमें से अब तुम अपने खानदान को तो डेवलप करो, एजुकेशन में, पढ़ाई में, काय में, जब आप आगे आ सकते हैं। वही ना मामू, हालात भी देखेंगे अगर, तो 2 तरीके के हालात है, जो यानी माइनॉरिटी की बड़ी बस्तियां हैं, वहां पर जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाओं की बहुत कमी है, और दूसरी तरफ नया जो शहर बन रहा है वहां पर तमाम सुविधाएं दिए जा रही है, धीरे 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 पहुंच जा रही है वहां पर। और हमारी जो बस्तियां बन रही है, 20-30 का प्लॉट होता है, और 20-30 का प्लॉट के बाद जो है तो ना रोड, ना रास्ता, ना लाइट, लेकिन लोग खरीदते भी है और बेचते भी है, कारोबार चल रहा है। तो इस तरह की बस्ती डेवलप होने से कहां तक फायदा होगा? साहब एक बात, इनका नहीं खाली निवेदन देके दे देते, हमने दिए, पेपरों में डाल देते लीडर, तो ऐसा हो रहा है आजकल, पेपरों में आ जाता है, मोबाइल पे आ जाता है कि मैं लीडर बन गया, चलो अम्मा भी नजर उतारते, बीवी बोलती मेरा बने रज्जा वीडियो बन गया। तो ये कि इलीगल बस्तियां कहलाती है, उसमें बड़ी मुश्किल जाती है, कोई रिजर्वेशन पे बनाए। अब जैसा कमिश्नर साहब ने गवर्नमेंट को लिख रही कि रिजर्वेशन जो गार्डन का था, काय का था, वहां बस्तियां हुई, तो हमने उसको फैसिलिटीज देना कि नहीं देना, अभी वो आया नहीं है। लेकिन सवाल एक आ रहा है कि जब हो गया और जब बस्तियां हो जाती तो हम खाली बैठते, मोर्चा निकालते, हमको काम लेना नहीं आता। अगर हमने कोई निवेदन दिए तो कमिश्नर को देने के बाद कौन से सेक्शन पे जा रहा हो, सेक्शन में जाना, हम उसके पीछे पड़ना, तो आपके वार्ड का महल्ले का काम होगा। कई लोग ऐसा करा लेते, आप आरिफ कॉलोनी जाके देखो, काम हो, कौन से पार्टी का मत सोचो, आरिफ कॉलोनी काम हो, कई कॉलोनी में काम, अयूब ने काम, कई लोगों ने काम, बेखार साहब थे पुराने नगर चुप पीछे लग के काम रहा, मुजाहिद था बेचारा पीछे लग के काम रहा, अब तो पीछे लग देगा नहीं, बस हम जाते निवेदन देते, मोबाइल में फोटो दे देते, होगी बात खत्म, उसमें नहीं चल सकता ना। अगर आप कोई घर की बच्ची देखने गए, बच्ची पसंद आई, तो आपको शादी की तारीख लेते, 4-5 दिन चलता, अगर पीछे करते ना वो, तो ऐसा इनका नहीं खाली निवेदन देके दे देते, हमने दिए, पेपर में डाल देते लीडर। तो ऐसा हो रहा है आजकल, पेपरों में आ जाता है, मोबाइल पे आ जाता है कि मैं लीडर बन गया, चलो अम्मा भी नजर उतारते, बीवी बोलती मेरा बने रज्जा वीडियो बन गया, लेकिन बना कितना, पब्लिक पसंद करेगी, वो तो इंपॉर्टेंट है ना उसमें। तो हम काम लेना नहीं आता। आज हमारे वार्ड में काम क्यों हो रहा, मेरे वार्ड में काम तुम करा के लो ना, करा रहे क्यों नहीं आप? अफसर खान है, काम नहीं करा रहे, अफसर खान के बाद में आगे देखो, ये मैनिटरीज के बाद है, कई ऐसे मैनिटरीज के बाद में जहां पर काम हो गए हैं। अब ये तुम्हारे शागिर्द में देखो, इन्हें तुम्हारे क्या नाम है उनका बच्चे का, शागिर्द ने अच्छा काम किया नौपुरे में, जो काम कर पीछे लग के काम करते, सलीम है अच्छा काम करा बेचारा सलीम, यानी जो लोग काम कर रहे थे उनको तो आप मानिए कि नहीं मान, अरे कुछ भी हो उनका काम तो करा के ले रहे हो। मेरा बोलना है कि कौन पार्टी का वो मत देखो, काम हो रहा वो देखो। और एक मसला है गुंटेवारी का, जो अभी हुकूमत ने उसकी फीस भी बढ़ा दी और जरा मुश्किल हो रहा है वहां पे काम करना। अब लोगों का ये बोलना है कि अगर हमको किस्तों में अगर दिया, कम थोड़ा फीस कम करके उसके जो चार्जेस है वो किस्तों में दिया, तो बहुत सारे लोग गुंटेवारी कराने के लिए तैयार है। लेकिन कमिश्नर साहब का ये बोलना है कि भाई नहीं, हम गुंटेवारी को किस्तों में नहीं दे सकते और आपको जितने फीस किया है फीस उतने देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो इस मसले को भी थोड़ा आप गौर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जिस टाइम पर औरंगाबाद का डेवलपमेंट प्लान बना था, मैंने एमसीएम पे देने लगाया, पेपरों में डाला,
कि आओ आके तुम्हारा करो, तुम आने को तैयार नहीं मेरे कौम ऐदी कौम, तो किसको बोलेंगे आप? गुंटेवाड़ी के टेम्पर सिकंदर साहब इंजीनियर थे, उन्होंने सिलेक्ट मिल कॉलोनी में, अबरार कॉलोनी में, हर जगह एक डेरे डाल के बैठे, आओ बेटरमेंट चार्ज भरो, जबकि बहुत चारा नहीं था, नहीं भरते लोग। बैठने के बाद हम मस्जिदों में ऐलान कराया मैंने, अब 1 रुपया हो गया। अरे भाई मैंने ऐलान मस्जिदों में कराया तो नहीं आए भरने, डेरे डाले सिकंदर साहब ने, बेचारे डेरे वाले धूप में बैठ रहा है 15 दिन तक के भाई नहीं, तब किसकी बात करेंगे आप? अब चलो आपने मिलते 2 लोग, बाकी 95 लोग, क्या 5 लोग होंगे, 95 लोग नहीं आते ना हमारे पास। अच्छा आज एक जमीन लेते तब ये लेते, नाले की जबरदस्ती ले लेते हम पैसे देकर के 20-25 की, उसकी मालूमात तो लो आप कहीं गए शादी में तो आप जरा मालूमात लेते, बच्ची कैसा बच्चा, थोड़ी मालूमात तो, ये तो वो भी नहीं है ना। हाँ चलो भाई उन्होंने लव मैरिज कर लिया, मैं चल जाता, तुम तो ऐसी कर लिए, प्लान लव मैरिज हो गया, सवाल तो उसकी मालूमात लो आप, मालूमात लेकर के कोई चीज करे तो हो सकता है ना। आप कौन सी चीज को बोलना आज हम लेने तैयार, आप करते आप है क्या? मेरे को तो बहुत तजुर्बा होगा इस चीज में, क्योंकि भाई नहीं आते भरने को, नहीं भरे बेचारा सिकंदर। अभी जो तैयार भरने के लिए उनके लिए क्या कितने परसेंट है बताओ, आप सर्वे कर लीजिए, आप मुझे मालूम है ना, सर्वे कर लीजिए, नहीं भरते, सिर्फ 5 जने जैसे आपके चाहने वाले मेरे हम भरते, बाकी चलो उन लोग जो 5-10 जने आगे पर कोर्ट चल जाएंगे कि साहब इनको बोलो हम खर्च भरते, हो जाता आपका काम। काम का सवाल या मिनिस्टर को बोल दे सकते, अरे मिनिस्टर को बोल दिए यहां पर होगा तो नहीं होने के कब्जे दिला दे सकते, आपको कब्जे हो जा सकते कहीं भी, भाई कब्जे तो हटाओ बोले तो हटा देते, गरीबों को निकाल के करके कब्जे हो जा सकते, गवर्नमेंट चार्ज क्या नहीं हो सकता। तो आपको एक मामू ये जो इलीगल जो जमीन को प्लॉटिंग करके बेचते हैं उन पर जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो इलीगल बेचेंगे नहीं तो इलीगल खरीदेंगे नहीं। हो गया, सब सही है आपका बोलना सही, कौन क्या धंधे कर रहा क्या मालूम, जब कारपोरेशन को मालूम है किसी कब बैठ के जाके तोड़ के आ जाते। लेकिन सवाल अगर गुंटेवारी जगह तो आप अहमद नगर जाके देखिए, अच्छा पूना जाके देखिए, हम जब जाके सर्वे किए तो गुंटेवारी ऐसी जगह लेआउट का प्लान, उन्होंने 20 फीट के 30 फीट के रोड डाले, बच्चों को खेलने को जगह छोड़ी, स्कूल की जगह, हमारे पास तो वो अगर किसी ने मस्जिद को जगह छोड़ दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर लिया उसने, या मंदिर को जगह छोड़ दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर लिया, या बुद्ध आश्रम की जगह छोड़ दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर लिया उन्होंने, बस इतनी जगह बस होगा खुश। बाकी 10 फीट की गलियां 5 किसकी आप लेते क्यों? उन्हें देते तो आप खरीदते क्यों? पैसे तो आपके जा रहे, सस्ते मिल जाते हैं, गरीब सस्ते में सस्ते। बेवकूफ कभी भी अक्लमंद की ग़िज़ा हुआ करता, बेवकूफ हमेशा अक्लमंद की ग़िज़ा हुआ करता, और छोटी मच्छी का शिकार बड़ी मच्छी करती है, ये तो दुनिया तरीका है। जाते जाते नामांतर का जो मसला है तो कहां तक वो कोर्ट में जो गया है और जो भी लोग गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का फैसला अपने आ सकता है उसके अंदर? भाई एक बात यह है कि अगर देखा जाए तो जिस ढंग से ये नाम बदलने की जो कोशिश है सब जगह चल रही है, तो एक खास बात यह कि खाली एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, जिन्होंने नाम रखे। अब जैसे उस्मानाबाद का नाम, तो उस्मान बादशाह कुछ काम तो होगा वहां पर, यहाँ पर जो था औरंगाबाद के नाम का, तो ये ब्राह्मणों का दिया हुआ नाम था, तो औरंगपुरा नाम क्यों पड़ा हुआ है ब्राह्मणों को? तो भाई उसके पीछे ये गवर्नमेंट देख, खाली ये देख रहे हैं हमको वोट काय के मिल सकते, और 18-20 साल के, अब उनका हिंदू मुस्लिम करा रहे, आज मुसलमान कितने 17% है, तो मुसलमानों का क्या है, बेचारे पंचर जोड़ेंगे, फुलू बेचेंगे गाड़ी मजे में, 87-85 के करीब जो है तो हिंदू भाई परेशान है, नौकरी हमको नहीं मिली, हमका तो छोड़ दिया हमारे को, हम तो मजे में खाते, सब सियासत है, बस सियासत, हम तो मजे में ना, उनके नुकसान हो रहा, उनको नौकरियां उनके बाद सब कुछ हमारे तरह से बंद करे हुए थे, उनके नौकरियां बंद, ये बंद, महंगाई बंद, ये बंद, सब उनका नुकसान हो रहा, तो वो हिंदू भाई को सोचना चाहिए कि हमारा नुकसान है इसमें, हमारा क्या है, हम तो पहले भी वही थे, आज भी हम वही मेहनत करके कमा लेते हैं हम लोग, मेहनत कर, पंचर वाला बोलो, साइकिल वाला, कोई भी चीज, बेचारा दिन में मेहनत, उसको क्या मालूम सियासत क्या है, हम कैसे भी गुजारा कर लेते हैं, उन लोगों का क्या नुकसान, उनका कोई सोचने वाला। जी जी, ये सब सियासी मामला था, बस सियासी मामला और कुछ भी नहीं, अब लोग समझ नहीं सक रहे इसको। मामू आपसे आखिरी गुजारिश ये है कि इत्तेहाद की जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी फिक्र आपको भी है और कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर अपने हर किसी इंसान को है कि इत्तेहाद कर कर कोई चीज मांगी जाए तो वो हासिल होने में उसको आसानी होगी, तो इत्तेहाद के लिए किस तरह क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए, जो हमारे जो अलग अलग ग्रुप बनकर जो है तो काम कर रहे हैं, उनकी एक जगह ताकत आने के लिए किस तरह काम होना चाहिए और उसको कौन लीड करेगा? सही बात है, हमने 3-4 मीटिंगों में उसमें यही कहा कि सब मिल के करो, सुनने को तैयार नहीं ना, सब समझते मैं अक्लमंद हूं, अगर हमको पॉलिटिक्स में रहना है, कुछ काम कराना है, तो ये सोचना कि मैं बेवकूफ हूं या सब अक्लमंद है। अगर हर आदमी ने सोचा, तुमने सोचना कि मैं बेवकूफ हूं या अक्लमंद, हम एक जगह आ जाएंगे। अब सभी बैठ जाएगा मीटिंग में कि हम सब अक्लमंद है, तो कैसा होने वाला?
मुश्किल हमारी ये जा रही नहीं कि हम जब मैं नहीं बताया तो मसला है, ये मसला तो नहीं तो है। फिर कुछ नहीं इसके होता। बावजूद इसके क्या कर सकेंगे पर खाली दिल बहलाने को बोल दो अपन ये खाल अच्छा है खालिद, दिल बहलाने को बोल दो ये खाल अच्छा है खालिद, फिर करिए किसको मानने को तैयार नहीं ना कोई। नहीं हो सकता। बिल्कुल हुई कहा तक बदला ही ना आप मेरे को, किसको बोलेंगे आप बोलो मेरे को। सोचता है ये भाई कि तकलीफ होती है कभी कि ये चीजें होना चाहिए। अब हम भी आज अपील करता हूं, मैं आज कई शादियों में जाता हूं, मैं शिवसेना हो बीजेपी हो जाते रेस्पेक्ट करते बेचारे मामू है, हमारे भी लोग बेचारे मेजोरिटी रेस्पेक्ट, लेकिन सुनते नहीं हमारे वाले, वो सुनते, फर्क बस इतना है। ये दर्द है उस शख्स का जिसने अपनी सारी जिंदगी इस शहर के नौजवानों में और इस शहर की अवाम को सुख और शांति और अच्छी जिंदगी जीने के लिए काम किया। आज जिस तरह का भी माहौल खुसूसन माइनॉरिटीज में है, जो ग्रुपबाजी है, जो अलग अलग तरीके से काम एक ही करना चाह रहे हैं, काम सभी भलाई का करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसा कि मामू ने कहा कि जब तक एक जगह होकर किसी चीज का मांग नहीं करते, किसी चीज के लिए नहीं लड़ते, वो मिलना मुश्किल हो जाता है। एक होकर लड़ना पड़ेगा। और मामू ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब इलेक्शन आते हैं तो हम अपने वोट को पैसों के दाम पर मत बेचें, क्योंकि आप जब वोट बेच देते हैं तो आप मांग करने के काबिल नहीं रहते, मांग करने की आपका मॉरल जो रहता वो खत्म हो जाता है। और शहर की जो जो भी सिलसिला जारी है, नामांतर का बोलिए या फिर माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन का बोलिए, इसके लिए हर कोई चाहता है कि नाम ना बदले, हर ये कोई चाहता है कि माइनॉरिटीज के बच्चों को कम से कम रिजर्वेशन एजुकेशन में मिल जाए। इसको लेकर सबकी फिक्र है, सब अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर एक जगह आ जाए तो ये काम आसान हो जाता है, इस तरह का मामला कहना है। दोस्तों, जिस तरह मुल्क में जारी नफरतें हैं, जिस तरह एक दूसरे को लड़ाने की कोशिशें जारी है, जिस तरह लोग सियासत के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप बखूबी वाकिफ है। हमारे ये मॉरल ड्यूटी, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने ओर से इस शहर में, इस मुल्क में मोहब्बत की दुकानें खोलते जाए। और जब मोहब्बत की दुकानों पर भीड़ नजर आएगी तो खुद ब खुद जो नफरत के मॉल है वो धीरे धीरे बंद होते जाएंगे। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय भीम।